हेलो बच्चों। आज हम ट्वेल्थ का नया चैप्टर सेकंड चैप्टर बिलियन लेके आ रहे हैं। बिलियन सॉल्यूशन। तो बिलियन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा मिश्रण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो पहले हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें जो विलेय विलायक में एक समान रूप से घुल जाता है। जैसे हम इसमें उदाहरण दें, सपोज हमने एक गिलास पानी में चीनी घोल दिया। भले हमने 2 चम्मच चीनी घोली, चाहे 1 चम्मच चीनी घोली, लेकिन हम देखते हैं उस पानी को, हम कहीं से भी निकाल के देखते हैं उस पानी को, तो पानी ज़रूर क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मीन्स चीनी उसमें समान रूप से घुल चुकी है, इसलिए हमें वो पूरा पानी क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है। लेकिन उधर हम बात करें विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? विषमांगी मिश्रण में जैसे हम बता दें कि एक गिलास पानी में हमने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, और अगर हम थोड़ी देर बाद उसको घोलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दें, फिर हम देखते हैं कि मिट्टी जो है पानी की सतह में बैठ जाती है। इसका मतलब थ्रोली जो है पानी में मिट्टी नहीं घुल रही है, धीरे धीरे करके मिट्टी सेटल डाउन हो जा रही है। इसका मतलब वो थ्रोली मिक्सड नहीं हो रही है, मीन्स वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो इसका मतलब हम देखते हैं विषमांगी और समांगी मिश्रण में जो समांगी मिश्रण है वही क्या है, विलयन है। तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मीन्स विलयन के प्रत्येक भाग संगठन समान होता है। मीन्स जो मैंने बताया, अगर चीनी हमने घोल दिया पानी में, तो उस पानी में पूरे समान रूप से चीनी का क्या होगा, कहीं पर चीनी कम या ज़्यादा नहीं लगेगी, आपको समान रूप से घुलेगी, जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, या उसे हम कह लें विलयन। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन, और तीन से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं, या इसको बाइनरी सॉल्यूशन या ट्राइनरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। समांगी मिश्रण या कह लें विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक सॉल्वेंट, तथा जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहेंगे, विलेय या सॉल्यूट। एक्चुअली विलयन क्या है, विलयन विलेय व विलायक से मिलकर बना है। इसका मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा विलयन के गुण के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और ये अति आवश्यक है। अगर हम विलयन के गुण के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो इस पूरे चैप्टर में हमें कई प्रॉब्लम आने वाली है, विशेषकर न्यूमेरिकल्स को जानने में या विलयन के सांद्रता को जानने में हमें बड़ी परेशानी होने वाली है। तो इसलिए हमें विलियंस को क्लियर करना, उसके प्रकार को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि विलयन क्या है, इस कितने प्रकार का होता है, इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए देखें विलयन के गुण। विलयन की एक ही प्रावस्था होती है, विलयन की प्रावस्था एक ही होगी। अगर प्रावस्था की बात हम कर रहे हैं, अगर हमने ठोस चीनी अगर द्रव में डाल रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि द्रव ठोस हो जाएगा, एक ही प्रावस्था रहेगी, तो ठोस ही रहेगी इसकी प्रावस्था या द्रव रहेगी। विलयन से विलेयक व विलायक को आसानी से भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। अगर हमने चीनी एक बार घोल दी पानी में तो उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, सिंपल मेथड से उसको अलग नहीं कर पाएंगे। या नमक को हमने पानी में घोल दिया तो बहुत आसानी से नमक को अलग नहीं कर पाएंगे। ये विलयन के गुण हैं। विलयन के गुणधर्म को उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। अगर हम विलयन की बात करें, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उसके घटकों में निर्भर करते हैं। उसमें पानी भी होगा, अगर उसमें हमने नमक डाला तो नमक भी होगा, तो नमक के गुण भी उसमें होंगे, पानी के गुण भी उसमें होंगे, उनके घटक के गुण। या चीनी हमने डाल रखा है पानी में तो चीनी के गुण भी होंगे, पानी के गुण भी उसमें होंगे। और ये हमें ध्यान रखना है, जो विलेय या विलायक हैं जब वो विलयन में बदलते हैं, वो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते, मीन्स अपने गुणधर्म को नहीं खोते। तो ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम से भी समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एक कंटेनर हमारे पास बीकर है,
तो इसमें 90 ग्राम जल हमने लिया और 10 ग्राम चीनी इसमें जब हम घोलते हैं तो चीनी क्या है, कम मात्रा है, और विलायक 90 ग्राम है। तो इनको घोल के हम क्या बना रहे हैं, एक विलयन तैयार कर रहे हैं। चीनी का घोल से चीनी का विलयन हम इसे कह सकते हैं। तो कम मात्रा क्या है, विलेय है, अधिक मात्रा क्या है, विलायक है। ऐसे ही नमक का बना सकते हैं। नमक हमने 10 ग्राम नमक डाला 100 ग्राम वाटर में, तो कम मात्रा किसकी है, विलेय, अधिक मात्रा विलायक। तो इस आधार पर हम देखते हैं विलयनों को कितने प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखते हैं विलयनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला पार्ट से इसका है विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। क्वांटिटी के आधार पर विलेय की क्वांटिटी, कितना हम विलेय विलयन विलायक में घोल रहे हैं, उसकी मात्रा के आधार पर हम विलयनों को भी 5 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रकार है तनु विलयन। तनु विलयन वह है जिसमें विलेय की मात्रा क्या रहती है, न्यून रहती है। विलेय की मात्रा क्या रहती है, न्यून रहती है, और उसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे हमने पता है कि अपने 1 लीटर वाटर में सपोज 10 ग्राम या 50 ग्राम चीनी घोलते, तो बहुत न्यून मात्रा है, तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत न्यून होगी, लेकिन विलयन तैयार हो गया है, उसमें चीनी घुल गई या उसमें नमक घुल गया, और उसको हम उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का, जो विलेय के आधार पर विलयन का टाइप है, वो है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जिसमें हम कहेंगे कि विलेय की मात्रा अधिक होती है, इतनी अधिक नहीं कि विलयन के बराबर विलायक के बराबर हो जाए, लेकिन अधिक मात्रा होती है सांद्र में। जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो विलयन उतना सांद्र होता जाएगा। कंसनट्रेटेड विलयन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी इसको हम कह सकते हैं। और अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त थर्ड है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है, अगर हम कहें कि तनु विलयन और सांद्र विलयन दोनों क्या है, असंतृप्त है। मीन्स जब तक विलायक के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर विलेय घुलता जा रहा है, जहाँ तक कि घुलना बंद ना हो जाए, तो वहाँ तो क्या है, असंतृप्त विलयन है। और जहाँ से घुलना बंद हो जाए, वो चौथा प्रकार हो जाएगा संतृप्त विलयन। वो क्या हो जाएगा आपका, संतृप्त विलयन। आपका संतृप्त विलयन हो जाएगा। और संतृप्त विलयन देखिए, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है हमारा ये हो गया संतृप्त विलयन। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हम 1 गिलास पानी में नमक घोलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, उसको हम सैचुरेटेड, संतृप्त या सैचुरेटेड विलयन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ प्रकार का है अति संतृप्त। अब संतृप्त से भी ऊपर है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। थोड़ा देर के लिए हम कह लें कि जब विलयन में विलायक से विलेय की मात्रा हो जाएगी, धीरे धीरे कर हम घोलते गए उसमें विलेय की मात्रा अब अधिक होने लग जाएगी, किससे, विलायक से, तो उससे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। लेकिन ये बहुत देर तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा विलेय होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है, अर्थात विलेय का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। मीन्स सपोज ए पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन केस। यह विलयन मेटास्टेबल होता है, चिरस्थायी नहीं होता है। कुछ ही समय में विलेय की अधिक मात्रा विलयन से पृथक हो जाती है और संतृप्त विलयन बन जाता है। तो ये अति संतृप्त भी फिर से किस में आ जाता है, संतृप्त विलयन में। अब देखिए बच्चों, विलयन का दूसरा पार्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ विलयन में। दूसरा टाइप है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का प्रकार।
भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम इसको डिवाइड कर पाते हैं। ये तो हमने मात्रा, विलय की मात्रा के आधार पर किया था 5 प्रकार। अब देखिए 3 प्रकार से हम इसको इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसे पहला प्रकार है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है गैसीय विलयन। तो इसमें हम देखेंगे ठोस विलयन में हम देखते हैं कि ठोस और ठोस मीन्स इसमें विलय और विलायक दोनों क्या होंगे, ठोस होंगे। जैसे हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, धातु का होमोजेनियस मिक्सचर क्या एक ठोस विलयन है। जैसे मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, कांसा, इसके उदाहरण हैं। दूसरा है ठोस द्रव, जिसमें विलय क्या है, ठोस है, और विलायक क्या है, द्रव है। जैसे चीनी ठोस है, जल में घोल दें इसको, नमक को आदि को हम जल में घोल दें तो ये क्या है, एक प्रकार का ठोस विलयन है, लेकिन ठोस और द्रव से मिलकर बना है। तीसरा है ठोस गैस, ठोस विलय गैस विलायक, गैस में घुलेगी। जैसे हम कहते हैं आयोडीन को हम जलाएंगे, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कपूर को हम जलाएंगे, ऊर्ध्वपातन होता है। तो ये इस टाइप किस टाइप का सोल्यूशन होगा, ठोस गैस कॉम्बिनेशन, ठोस विलयन ही जो हम कहेंगे। अब दूसरा है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन जैसे हम कहेंगे। द्रव ठोस से बनता है, जिसमें विलय द्रव होगा, विलायक ठोस होगा। तो जैसे कि क्रिस्टल जल मुक्त लवण हम कहते हैं, जैसे हमने जिंक क्रिस्टल जल मुक्त, अगर जिंक के क्रिस्टल जल में मुक्त हो गए तो एक द्रव विलयन कहलाएगा। दूसरा है द्रव द्रव, द्रव दोनों विलय और विलायक दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे। तो जल और अल्कोहल दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं। द्रव गैस, विलय द्रव है और विलायक गैस इसमें होगी, जैसे हम कहते हैं वायु, जलवाष्प। और तीसरा टाइप है गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन की बात हम करते हैं। तो जैसे गैस गैस, विलय और विलायक दोनों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हैं, गैसेस हैं, गैसीय अवस्था में हैं, गैसेस फेज में हैं। तो ये गैसों का मिश्रण हो सकता है। गैस द्रव, जिसमें विलय द्रव होगा, गैस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये जल वाष्प या वायु का उदाहरण हो सकता है। गैस ठोस, गैस विलय, ठोस आपका क्या होता है इसमें विलायक। तो जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस पैलेडियम पर अधिशोषित हो रही है, या निकल पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो रहा है, या हाइड्रोजन का पैलेडियम पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो ये हो गया आपका गैसीय विलयन। तो बच्चों विलयनों के प्रकार के बाद हम अब मेन पॉइंट पर आते हैं, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। बहुत महत्वपूर्ण ये इस चैप्टर के लिए है, क्योंकि सांद्रता, अगर हमने विलयन को जान लिया, विलयन के प्रकार को जान लें, तो हम सांद्रता को समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए पहले बताया गया है। और सांद्रता को जानना बहुत ज़रूरी है। और सांद्रता को हम विभिन्न पदों में इसको डिवाइड करते हैं, बहुत प्रकार से हम सांद्रता विलयन की निकालते हैं। और इसी से बेस्ड आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें बहुत बारीकी से इसको समझना है। तो सांद्रता की बात हम करते हैं। सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन, जैसे मैं बता रहा था। जैसे हमने सपोज़ 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम चीनी डाली, फिर हमने बढ़ा दी, फिर हम 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। अगर हमने 100 ग्राम जल में या 100 ml जल में पहले 5 ग्राम, एक में 5 ग्राम डाली और एक में 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी, 10 ग्राम चीनी वाले की। तो ये सांद्रता को समझना, अलग अलग पदों हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक विलयन में विलय तथा विलायक होते हैं, ये हमें पता है कि विलयन बनता किससे, विलय और विलायक से। और विलय की मात्रा ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सांद्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। विलयन के संगठन को इसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो विलयन के संगठन क्या हैं, विलय और विलायक। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें हम कहेंगे पहला पद की बात हम कर रहे हैं। तो पहला पद है सांद्रता का द्रव्यमान प्रतिशत, वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट। और अक्सर ये कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, वेट बाय वेट या द्रव्यमान प्रतिशत हम कह सकते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर इसका प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का मतलब 100 से है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान,
विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो ये हमें ध्यान रखना है। सपोज हमारे पास एक विलयन तैयार है जिसमें 5 ग्राम क्या है, विलेय है, और 80 ग्राम क्या है, विलायक है। 80 ग्राम क्या है, विलायक है। तो अगर इसकी विलेयता की बात हम करें, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की बात करें, तो पहले हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। दिया है विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान तब क्या हो जाएगा, विलयन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 5 × 80 बराबर 85 ग्राम। अब हम आसानी से इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू होता है आपका विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम बट्टे 85 × 100। तो ये नियर अबाउट आता है आपका 5.89%। अब द्रव्यमान प्रतिशत की बात हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। और वॉल्यूम देखिए, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणा 100। प्रतिशत है तो गुणा 100। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमने इसमें तो विलयन का द्रव्यमान लिया था, यहाँ पे हमने केवल द्रव्यमान की जगह हम क्या कर दिया, आयतन कर दिया है। क्या कर दिया है, आयतन कर दिया है। लेकिन आयतन में हमें ध्यान रखना है, अगर आपका आयतन ml में है तो विलयन का आयतन भी ml में लेंगे। विलेय का आयतन अगर लीटर में है तो हम इसको भी लीटर में लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये अलग अलग है तो ये वैल्यू को हमें सेम करना होगा। अगर विलेय आपको ml में दिया है तो विलायक को भी हम विलयन को भी हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें एक न्यूमेरिकल्स जैसे हमें दिखाई दे रहा है, उदाहरण है 20 ml इथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है। इथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। इथेनॉल का आयतन प्रतिशत, चूँकि विलेय मीन्स विलेय क्या है, इसमें इथेनॉल है, का आयतन कितना दिया है 20 ml। विलायक क्या है H2O का आयतन हमें दिया है 160 ml। इसलिए विलयन का कुल आयतन कितना हो गया हमारा 20 ml प्लस 160 ml। इसलिए टोटल विलयन का आयतन हो गया 180 ml। इसलिए आयतन प्रतिशत सीधे से फॉर्मूले रख देंगे, विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन 20/180 गुणा 100। तो ये नियर अबाउट आपका था वो 11.11%। तो ये हो गया आपका आयतन प्रतिशत। एक उदाहरण के साथ मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों अब चलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये अगला पद है किसका, सांद्रता का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम, ये विशेष जानना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के उस साइड में लिखा था W बाय वॉल्यूम, इसको समझना बहुत जरूरी है। मीन्स द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलेय का लेना हमने द्रव्यमान और टोटल विलयन का क्या लेना है, आयतन गुणा 100। तब इसका प्रतिशत हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे इसमें हम उदाहरण लेते हैं, 20 ग्राम शर्करा को 250 ml जल में घोलकर 1 विलयन तैयार किया, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो दिया है, तो अगर इसको हम हल करते हैं तो दिया क्या क्या, पहले हम लिखेंगे दिया है विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 20 ग्राम। विलयन का आयतन दिया है 250 ml। इसलिए विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर 20/250 गुणा 100, 20.250 × 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8%। कितना आता है 8%। अगला एक और उदाहरण हमारे पास है। जैसे दिया है 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर आयतन बन जाता, इसका आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 500 ml किया गया, घोलकर आयतन कितना किया गया 500 ml। और विलयन की प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। मीन्स द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर आयतन
कितना का किया गया, 500 ml किया गया बिलियन की प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ये हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पे आयतन द्रव्यमान नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है W/V। तो ये क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यूरिया का द्रव्यमान आपको कितना दिया है, ये दिया है, ये दिया आपको 10 ग्राम। बिलियन का आयतन दिया है 500 ml, इसलिए द्रव्यमान वेट बाय वॉल्यूम या द्रव्यमान प्रतिशत वही चीज़ है, WA/ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में दिया है तो ml में रखें। और ये WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पे ध्यान रखना है WA = विलेय का द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, 10/500 × 100। तो यह आ जाता आपका 2% वेट बाय वॉल्यूम। कितना परसेंट है, 2%। 2% का मतलब समझ में आप क्या आ रहा है, मीन्स 100 से 2, 100 का 2वां भाग, 2%। इसी पे एक दूसरे न्यूमेरिकल्स को हम कन्वर्ट कर दें, 2% वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें यहाँ पर भी निकालना है, लेकिन प्रतिशत हमें दिया है, यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया है तो हमें वेट निकालना है किसका, विलेय का। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें दिया है, वेट बाय वॉल्यूम दिया है 2%। जैसे यहाँ पे 2% निकला था हमारा, तो यहाँ पे हमें 2% दिया है पहले से ही। बिलियन का आयतन दिया है 400 ml, इसलिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर WA/ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मीन्स ये विलेय का द्रव्यमान बट्टे आयतन, बिलियन का आयतन ml में गुणा 100। तो ये हो गया 2 बराबर WA/400 × 100। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 4 बचा, कट गए। इसलिए W यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। W क्या है, विलेय का द्रव्यमान बराबर 2 × 4 बराबर 8 ग्राम। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स अगर इसमें हम करेंगे तो डेफिनेट हम ये सांद्रता पदों को हम जान पाएंगे। और कल मैं अगला वीडियो जो इसमें डालूँगा बच्चों, वो भी आपके सांद्रता प्रतिशत वाला है, जैसे पार्ट पर मिलियन है, मोलरता है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मलिटी है। कल हम इस पर बात करेंगे। आज इस पर ध्यान से देख के इसके नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।